नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम बहाली प्रक्रिया को लेकर सारी अपडेट्स जानने वाले हैं कि एएनएम में किन की नौकरी होने जा रहे हैं। बीटीएससी एएनएम को लेकर क्या कुछ नई अपडेट ऑफिशियली आए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही बिहार में जो भी एएनएम की नौकरी के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहने चाहिए एएनएम की नौकरी के लिए। तो किन कैंडिडेटों को ये नौकरी मिलने जा रहे हैं, तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में ऑफिशियली नोटिस के जरिए जानेंगे। तो इन सभी को नौकरी के लिए तैयार रहने चाहिए। किन किन कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, इन सब बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे कि पहले हम लोग बीटीएससी की बात कर लेते हैं, उसके बाद और भी जो बहाली है एएनएम के उनको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बीटीएससी एएनएम की जो बहाली की प्रक्रिया है अब आप लोगों को अक्टूबर में ही देखने को मिलेंगे। दुर्गा पूजा के बाद ही इसकी सुनवाई है। तो दिवाली छठ बीच में आते हैं, तो जो कि बिहार का एक फेस्टिवल है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय फेस्टिवल है। तो उसके बाद ही मानिए आप लोगों को दिवाली के बाद ही इसका जजमेंट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो बहाली है इसकी जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है। मतलब कि नेक्स्ट मंथ आपका इस बहाली की जो प्रक्रिया है, इस नियुक्ति का जो प्रोसेस है, वो आवेदन की जो एप्लीकेशन जो फॉर्म के होते हैं, जो फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस होता है, वो सारे प्रक्रिया अब आप लोगों को अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एएनएम के बहुत सारे पद हैं और भी बहुत सारा पद है। तो जो भी कैंडिडेट एएनएम, जीएनएम और भी जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं नर्स का, उन सारे कैंडिडेटों के लिए क्लास भी स्टार्ट है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का क्लास चल रहा है। विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को थ्योरी नोट्स सारा कुछ मिल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। अब आप लोग क्लास करने में देरी नहीं करिए। अपनी तैयारी में अगर देरी करते हैं तो आपकी नौकरी आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि इसमें सबको मौका मिलेंगे। इन बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो बहाली है एएनएम जीएनएम की, ये किस किस को मौका देने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग जो फाइनल ईयर का कैंडिडेट है वो लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आप लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसके प्रोसेस में 1 महीना तो फॉर्म भराने में ही लगता है। इतने में आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएंगे। और फाइनल ईयर के रिज़ल्ट में समय नहीं लगता है, रिज़ल्ट आ जाएंगे तो आप निश्चित ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो सारे कैंडिडेट भी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। और कोई दूसरा आपको ऑप्शन नहीं है आपके नौकरी दिलाने के लिए। तो अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ, उसके बाद आपको क्लासेस डेली 6 से 7 मिलते हैं, टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प करेंगे। और आप इस जो विभाग में जो नौकरी आ रहा है स्वास्थ्य विभाग में, उसमें अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकेंगे और इसी साल अपना जॉब ले सकेंगे। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आएंगे, लेकिन पहले इसमें स्वास्थ्य विभाग में आप लोगों का एएनएम का 15,000 बहाली आएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पीएमसीएच और भी बहुत सारे आप लोगों के डिपार्टमेंट में बहाली आने हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आप तो सेटल हो ही जाइएगा, जिसका तैयारी रहेगा। तो जिसका तैयारी रहेगा उन्हीं को होगा, इसलिए अपनी तैयारी पर फोकस रखें। बीटीएससी का जो कुछ भी होते हैं, जो भी अपडेट आते हैं, वो सारी जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं। तो इनकी अब सुनवाई आप 15 को ही मान के चलिए, 15 अक्टूबर को ही होंगे। 15 अक्टूबर से अब पहले ज़्यादा चांसेस है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में अब नहीं ही होंगे सुनवाई, जो वही 15 अक्टूबर को होंगे। उसके बाद दिवाली सब आ जाएंगे, तो नवंबर तक तो ऐसे ही इस केस का चलेगा। उसके बाद इसका कुछ होंगे। तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और यही सच्चाई है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे कह देने से कि 15 को इसकी फाइनल सुनवाई हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत सुनवाई डेट आए। बहुत बार सब ने आपको कहे होंगे कि इस डेट को सुनवाई फाइनल होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें समय लगेगा, आप लोगों को समय देना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो उसमें समय लगता है, क्योंकि अकेले आपका केस नहीं है वहाँ पर, और भी बहुत सारे केसेज वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं पूरे देश का। तो इसलिए सब केस में समय मतलब कि लगता है। तो आप लोग के केस में भी समय लगेगा, लेकिन आप जल्दी का चाह रहे हैं कि हमको जॉब ले लेना है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। जो भी बहाली पहले होंगे उसमें आपको हो जाएगा। और इसमें आप लोग जो इसके लिए इंतज़ार करते रहेंगे, उससे पहले आप लोग जॉब लेके जॉब पे चला जाइएगा। इन बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा और क्लास में जुड़ जाइएगा।